कैरिबियन सागर में इस वक्त हलचल बहुत तेज है। समंदर की लहरों के बीच अमेरिकी जंगी जहाज तैनात है। आसमान में फाइटर जेट्स की गूंज है और वॉशिंगटन से लेकर कराकस तक एक ही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, क्या अमेरिका एक और जंग की शुरुआत करने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल और उनका सबसे बड़ा टारगेट इस वक्त वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वेनेजुएला के तट पर अमेरिकी सेना की मौजूदगी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। हजारों अमेरिकी सैनिक कैरिबियन में डिप्लॉय किए जा चुके हैं और बुधवार को अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए वेनेजुएला के एक ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया है। यह सीधी कार्रवाई है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आज हम उस जियोपॉलिटिकल थ्रिलर को डिकोड करेंगे जो अमेरिका के दरवाजे पर खेला जा रहा है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है और दूसरी तरफ एक ऐसा लैटिन अमेरिकी देश जो कंगाली की कगार पर होकर भी अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप और निकोलस मादुरो के बीच इतनी पर्सनल दुश्मनी क्यों है? क्यों ट्रंप वेनेजुएला की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं? इस तनाव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। यह लड़ाई सिर्फ दो नेताओं की नहीं बल्कि दो विचारधाराओं की है। निकोलस मादुरो खुद को समाजवादी और अमेरिका के साम्राज्यवाद का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए मादुरो एक ऐसे क्रूर तानाशाह हैं जिन्होंने दक्षिण अमेरिका के सबसे अमीर देश को भिखारी बना दिया। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, सऊदी अरब से भी ज्यादा। लेकिन मादुरो की नीतियों और भ्रष्टाचार ने देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। नतीजा यह हुआ कि लाखों लोग भुखमरी से बचने के लिए वेनेजुएला छोड़कर भाग गए और इनमें से बड़ी संख्या में लोग अमेरिका की सीमाओं पर बतौर शरणार्थी पहुंचे। ट्रंप के लिए यह एक बड़ा चुनावी मुद्दा था। ट्रंप जब अपने पहले कार्यकाल में थे तब भी उन्होंने मादुरो को हटाने की पूरी कोशिश की थी। उन्होंने वेनेजुएला के तेल निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगाए, मादुरो के विरोधियों को समर्थन दिया और कूटनीतिक दबाव बनाया। लेकिन मादुरो अपनी कुर्सी पर जमे रहे क्योंकि उन्हें रूस, चीन और क्यूबा का समर्थन हासिल था। अब 2025 में मादुरो ने जबरदस्ती धांधली के आरोपों के बीच तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। ट्रंप इसे लोकतंत्र का मर्डर मानते हैं। ट्रंप को लगता है कि जब तक मादुरो सत्ता में है लैटिन अमेरिका में स्थिरता नहीं आ सकती और अमेरिका में अवैध प्रवासियों की भीड़ कम नहीं होगी। यह लड़ाई अब ईगो और वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है। इस बार ट्रंप की टीम में एक ऐसा चेहरा है जो इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बेताब है। वो है अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो। रूबियो की जड़ें क्यूबा से ही जुड़ी हैं और वो कम्युनिस्ट सरकारों के सख्त खिलाफ हैं। उनका गणित साफ है। क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार आज भी इसलिए जिंदा है क्योंकि उसे वेनेजुएला मुफ्त या सस्ते में तेल देता है। वेनेजुएला क्यूबा का एटीएम बना हुआ है। रूबियो का मानना है कि अगर वेनेजुएला में मादुरो गिरते हैं तो क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार की भी ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी। यही वजह है कि ट्रंप की पॉलिसी अब सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं है, ये हॉकिश यानी आक्रामक हो गई है। हाल ही में पॉलिटिको को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, मादुरो के दिन अब गिने चुने बचे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ धमकियां हैं या बम भी गिरेंगे? डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप ने खुद को एक ऐसे कोने में खड़ा कर लिया है जहां से बिना कुछ किए लौटना नामुमकिन है। अगर वो अब सेना वापस बुलाते हैं तो अमेरिका कमजोर दिखेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के पास दो रास्ते हैं। पहला है लाइट मिलिट्री ऑप्शन। अमेरिका पूरी ताकत से हमला करने के बजाय वेनेजुएला के ड्रग लैब्स या रिमोट गुरिल्ला कैंप्स को निशाना बना सकता है। अमेरिका का आरोप है कि मादुरो सरकार ड्रग तस्करी में शामिल है। एक सीमित हमला करके ट्रंप मिशन अकॉम्प्लिश्ड का ऐलान कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता है हैवी ऑप्शन या फुल स्केल इन्वेजन। लेकिन यह बहुत जोखिम भरा है। वेनेजुएला टेक्सास के आकार का देश है जिसकी आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है। एक पूर्ण युद्ध अमेरिका के लिए एक लंबे दलदल में फंसने जैसा होगा। लेकिन अमेरिका सीधे सरकारी इमारतों या मिलिट्री ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है। वेनेजुएला की मिलिट्री के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो है, लेकिन वो अमेरिकी ताकत के सामने शायद 1 या 2 दिन भी ना टिक पाए। मादुरो ये बात जानते हैं कि अगर उन्होंने अमेरिका को उकसाया तो उनका खेल 48 घंटे में खत्म हो जाएगा। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के विल फ्रीमन का मानना है कि जो कुछ भी अभी हो रहा है वो असल में एक साई ऑप यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध है।
ट्रंप चाहते हैं कि मादुरो को यह यकीन हो जाए कि अमेरिका उन्हें मारने के लिए तैयार है, ताकि वो डर कर कोई डील कर लें या भाग जाएं। मादुरो की स्थिति आज पहले से ज्यादा कमजोर है। जनता का समर्थन मुश्किल से 20 से 30% है। वो सिर्फ सेना के दम पर टिके हैं। अगर ट्रंप का दबाव काम कर गया और सेना ने मादुरो का साथ छोड़ दिया तो तख्ता पलट तय है। लेकिन अगर मादुरो डटे रहे तो क्या ट्रंप ट्रिगर दबाएंगे, यह देखना बाकी है। इस खबर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।